नाम नहीं मेरा बुल्ला, नाम नहीं मेरा बुल्ला, फिर भी ये खत मैं रख रहा हूँ खुल्ला खुल्ला खुल्ला। नमस्कार, मैं एक खुले खत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खुला खत, ओपन लेटर टू माय फ्रेंड। कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? क्यों दोस्त? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार। नॉट सो डियर फ्रेंड, वैसे तो तुमको ये ओपन लेटर लिखने का सबसे अच्छा दिन होता वर्ल्ड आस्तीन का सांप डे, लेकिन ऐसा दिन आज तक बना ही नहीं। इसलिए आज फ्रेंडशिप डे पे मैं तुम्हें ये ओपन लेटर लिख रहा हूँ। दोस्त, तुमसे दोस्ती करने से पहले ये दुनिया मुझे पांडु पुत्र के नाम से जानती थी, क्योंकि पांडे मेरे फादर का सरनेम था। लेकिन तुमसे मित्रता करने के बाद दुनिया मुझे पांडु पुत्र नहीं, गांडू पुत्र कहने लगी। गांडू पुत्र। शहर भर में कांड तुम करते थे और लड़कियां मेरे दरवाजे पर आ धमकती थीं, कभी मुंह फुलाकर तो कभी पेट। नाइट आउट्स पर बिस्तर तुम गीला करते थे अपने पेशाब की झमाझम बारिश करके, और पीना मुझे पड़ता था। अरे अरे, अब आप क्या सोचने लगे? अपमान का घूंट, अपमान का घूंट मुझे पीना पड़ता था। लोग डबल बीए करते हैं, डबल एमए करते हैं, लेकिन मुझे डबल नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ मुझे डबल डबल करना पड़ता था तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की भी पढ़ाई मुझे करनी पड़ती थी। फिल्मों में देखा सुना था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर तुम्हारी दोस्ती ने लोगों से बस यही दो शब्द मुझे नसीब करवाए। सॉरी, जो मुझे लोगों को तुम्हारी करतूतों के कारण बोलना पड़ता था, और थैंक यू, जो लोग मुझे बोलते थे जब मैं उनको वो सामान और पैसे लौटाया करता था अपनी जेब से। माइंड यू, अपनी जेब से, जो तुमने उनसे उधार ले रखा था। कई बार तो लोग मुझसे पैसे और सामान पहले ले लेते थे और तुमको ये सब चीजें उधार बाद में देते थे। पता नहीं कौन से स्वयंवर में किसी द्रौपदी ने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया था मेरी कास्ट के कारण, और तुमने मुझे पता नहीं कौन सा पब्लिक सपोर्ट कर दिया था, जो आज तक मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। शोले फिल्म के जय वीरू से हमारी तुलना की जाती है, इसलिए नहीं कि हमारी दोस्ती अटूट है, फेविकॉल के अटूट जोड़ की तरह, बल्कि इसलिए क्योंकि जब लड़की वाले मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे तो तुमने भी मेरा उसी तरह इंट्रोडक्शन दिया था जैसे शोले में जय ने बसंती की मौसी को दिया था वीरू के बारे में। लेकिन क्रेडिट मस्ट बी गिवन व्हेन इट्स ड्यू। जामवंत की तरह तुमने समय समय पर मेरे अंदर मौजूद गिफ्ट्स की याद दिलाई। तुम महान हो, शक्तिमान हो, मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं हूँ, महापुरुष महापुरुष। ये अलग बात है कि ये गिफ्ट तुम्हें मेरे अंदर तभी नजर आए जब जब अपने बर्थडे पर मैंने तुमसे कोई गिफ्ट मांगा। तुम्हारा हमेशा यही रेडीमेड जवाब होता था, वट कैन बी गिफ्टेड टू ए पर्सन हु इज ऑलरेडी सो गिफ्टेड। और मैं महान, ये सुन के कुप्पा हो जाया करता था। शायद प्यार की तरह दोस्ती भी इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है और शायद दोस्ती भी। एनीवे, अभी अभी मैंने बताया कि किस तरह तुमने वो लड़की वालों को मेरा इंट्रोडक्शन दिया था शोले की जय की तरह। हाँ, वही रिश्ता जो होते होते रह गया था। कई लोग इसके कारण तुम्हारे बारे में नेगेटिव राय कायम कर सकते हैं, लेकिन बट किंतु इससे अच्छी कोई और चीज हो ही नहीं सकती थी मेरे लिए। अरे भैया, लाइफ सेविंग साबित हुआ था मेरे लिए, क्योंकि बाद में उस लड़की के जिससे अरेंज मैरिज हुई, उस लड़के को उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला था।
और रुको जरा, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तुम ही वो लड़के निकले जिसको उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला था। कर्मा इज अ डैश डैश, कर्मा इज अ डैश डैश। कहते हैं ना कि कुत्ते को कभी घी पचा नहीं, तुम्हें भी वो इज्जत इम्पोर्टेंस जो मैंने और मेरी फैमिली ने तुमको दी वो तुम्हें पचा नहीं। अरे मेरा बेटा तो तुम्हें देखते ही मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप कह के उछलने लगता था। अरे मैं तो अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखने वाला था, लेकिन तभी उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड का कन्फेशन आ गया कि तुमने जानबूझकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था लड़की वालों से, ताकि वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ दें। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको वो लड़की पसंद आ गई थी और तुमसे शादी करना चाहते थे। अरे एक बार मेरे से बोल कर तो देखते। नहीं मतलब मैं सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस नहीं करता, ऐसा नहीं कि तुम्हारी शादी उससे करवा देता। अबे बेटा, मेरे मुंह से काजू कतली छीनोगे तो मैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर डालता। अबे तुम्हारे बारे में ऐसा ब्रेन वॉश करता, उनको ऐसा बिचिंग करता ना कि उसके 7 जनरेशन ना तुमसे शादी नहीं करती। ओ हेलो, जज क्या कर रहा है हाँ? इसी बहाने जिंदा तो रहता आज। अब भुगतो। अरे अगले जन्म में तुम जिसका भी दोस्त बनो ना, वो तुमसे समय रहते दोस्ती तोड़ ले। समझा? बस अब चिट्ठी यहीं पे मैं खत्म करना चाहूँगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल।